इलाहाबादी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी तकदीर के बारे में जान सकते हैं और ड्राइवर कंडक्टर पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। तो आज तारीख है 3 फरवरी साल 2015 है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी रहे, दर्शकों को बता दीजिए एक बार फिर से ड्राइवर कंडक्टर कैसे बनते हैं। तो ड्राइवर, इसको हम जो है डेट जो है उसको हम ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। ड्राइविंग फोर्स जो है वो निकाली कैसे जाती है, 0-3, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 + 3 जो है 3 बन जाएगा। और 3 अंक मैंने आपको पहले बताया था कि ये बृहस्पति का है। 1 अंक जो है आपका सूर्य, 2 चंद्रमा और तीसरा बृहस्पति। अब 3 बृहस्पति हो गया, इसको हम ड्राइवर बोलते हैं। अब इसके बाद हम कंडक्टर कैसे निकालेंगे, डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को जब जोड़ देंगे, 0 + 3 + 02 + 2 + 0 + 1 + 5, तो हम इसको जो है टोटल जब करेंगे 13 आ जाएगा। 13 = 4, मतलब इसका है कि 4। अब आप ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया 3 बृहस्पति और 4 हम जो है राहु को कहते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि राहु जो है, राहु काल चलता है या राहु जब आता है तो आपको नुकसान देता। ऐसा नहीं है, राहु इतना तेज और इतना अच्छा है। मैं आपको इसके हमेशा कोशिश ये करता हूं कि आपको अच्छे गुणों से अवगत कराऊं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा ने सब अच्छा ही अच्छा करके भेजा है और हम एक शैतान का रूप हैं, जो कि हम उसको गलत इस्तेमाल कर करके अपने शरीर का या अपने सॉफ्टवेयर जो हम उसके अंदर एडिशनल डालते हैं, उससे दिक्कतें आती हैं। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि 3 नंबर जो कि बृहस्पति का है, तो आज के बच्चे, जन्मे बच्चों का क्या होगा। अब आपको मैंने ये बोला था पहले, आपको जब डेटें आई थी तो मैंने ये बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का है। ये एकदम पवित्र ज्ञान देता है, इसमें ज्ञान की कमी नहीं होती। ऐसे बच्चे बहुत कूल टेम्परामेंट के होते हैं और इनको ज्ञान का हंगर जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। ज्ञान पाने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं। और जब ये छोटे बच्चे होंगे, जब नए पैदा बच्चे होंगे, आप ये देखना कि आज जो जन्मे बच्चे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं या जो घरों में हैं, आप उनको देखेंगे तो वो बच्चे बिल्कुल आपको शांति से देखते रहेंगे। उनके चेहरे पे कोई किसी किस्म का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अगर एक्सप्रेशन होगा भी तो सिर्फ मुस्कुराहट होगी। तो इसलिए आज के जन्मे बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि अच्छा ज्ञान होगा, पढ़ाई में अच्छे होंगे और उनका कुछ करने का जज्बा होगा। लेकिन उसके पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या है, डेट, मंथ, ईयर का टोटल 13 आता है। अब 13 से हमने ये राहु ड्राइव किया है, निकाला है। एक सूर्य का ज्ञान एकदम पवित्र होता है, हमेशा देने वाला होता है। इसका मतलब यह है आज के बच्चों में दान की प्रवृत्ति काफी होगी। दूसरा, ज्ञान भरपूर लेंगे। अब 4 आ जाता है, तो आप ये समझें कि 4 ऐसा नहीं है कि राहु है तो आप, लेकिन उसमें कितनी अच्छी खूबी है। ऐसा बच्चा, अगर छोटा सा ही बच्चा है, आप ये देखें कि जहां वो पेशाब करेगा, आप आज के जन्म में चंद घंटे हुए होंगे या जिन्होंने जन्मा, वो वहां से फट से इधर उधर करवट ले जाएगा, वहां नहीं सोएगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, नॉर्मली ये होता है कि बच्चे हिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत सफाई पसंद होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी डेट है। और कुल मिलाकर के जो ये हार्डवेयर जिसको मैं कहता हूं कि ये कंप्यूटर जिसको मिला है, ये दिमाग जिसको मिला है, ये शरीर जिसको मिला है, वो बहुत अच्छा। अब इनका शरीर, अब आप ये देखिए, ये बच्चे एक बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हैं, ये हॉकी के अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये फिल्म लाइन में भी करिश्मा करने के काबिल हैं। इलाहाबादी जी, इन बच्चों पर तो हम चर्चा करते रहेंगे। दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। बताइएगा जसदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जसदीप का। हाँ, बताइए किसके बारे में पूछना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं?
हम जगदीप कौर के बारे में चाहते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1991। 15/1/1991। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? टाइम हम विदेश के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, टाइमिंग क्या है उनकी, बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है 5 AM मॉर्निंग। 5 AM यस, सुबह के 5 बजे। अच्छा जी। इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? भविष्य के बारे में, हम वर्तमान के विदेश बारे के में? बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य के बारे में जानना भविष्य चाहते में क्या कोई खास प्रश्न? विदेश फॉरेन कंट्री के बारे, हाँ जी, फॉरेन कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। जाएंगे हैं कि क्या ये इनका बाहर जाना होगा, विदेश में सेटल हो पाएंगी? ये विदेश बिल्कुल जा सकती हैं और जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये विदेश बिल्कुल जाएंगी और विदेश में जो है इनको सक्सेस अच्छी मिलेगी, ऐसा मैं इनके अंकों से देख रहा हूं। और ये तेज भी हैं। इनसे बस इतना ही कहिए कि ये अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें, वरना इनको जो है सक्सेस मिलेगी और विदेश जाने का पूरा योग है। चलिए, यानी जो जानना चाहते थे वो जानकारी इनको हासिल हुई। अच्छा, एक कॉलर और हैं, फिर एक सवाल था मेरा आपसे। बताइए, आपका नाम क्या है? टीवी का वॉल्यूम एक दफा प्लीज कम कर दीजिएगा। आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सोनिया। सोनिया जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 18/4/1991। 18/4/1991। भविष्य के बारे में क्या जानना चाहती हैं? मुझे जॉब मिलेगी या नहीं? सरकारी, प्राइवेट, कैसी? कैसी भी, सरकारी या बस प्राइवेट, जॉब करनी कोई है, भी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है जी। हाँ। ऐसा है, इस साल आपको जॉब मिलेगी जो कि ज्यादा नहीं चलेगी, छूट जाएगी। और उसके जो है आपकी दिवाली के बाद या नवंबर के में जो जॉब मिलेगी वो आपकी स्थिर जॉब रहेगी। इसलिए जॉब के लिए आप थोड़ा सा अपना ओम का जाप करिए। ओम के जाप से जिस जॉब में जाएंगी वहां पे भी स्टेबिलिटी आने का चांस रहेगा। और साथ में दान करना शुरू करिए। किसी भी गरीब बच्चे को या गरीब आदमी को इन दिनों में काला कंबल आप दें, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। विजय लक्ष्मी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं जी, आप बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? विजय लक्ष्मी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप सुन पा रही हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से आप ट्राई कर सकती हैं, फोन कॉल आप लोग भी हमें कर सकते हैं। अच्छा, आज माघ पूर्णिमा है। हाँ जी। और 3 तारीख है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा है, कैसा रहेगा लोगों का दिन और क्या स्पेशल है आज के दिन? देखो, माघ पूर्णिमा जो है, आज के दिन जो भी काम किया जाएगा वो आपका पार उतरेगा, वो उसमें अड़चने भी नहीं आएंगी। ऐसा जो है माघ पूर्णिमा में होता है। जो काम आपको करना है आज के दिन सुबह 11 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक जो काम शुरू करेंगे वो आपका पूरा होगा। और इसको भगवान को साक्षी मान करके जिसकी भी आप पूजा करते हैं, शिव की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, माता की करते हैं, जिसके भी आप पूजा करते हैं, वहां पे 5 अगरबत्तियां जला करके अपना काम शुरू कीजिए और आपका काम पूर्ण होगा। चलिए, यानी कि आज अगर आप पूजा करते हैं, यज्ञ अगर आप कर सकते हैं, हाँ, मंत्रोच्चारण जो आप बताते हैं अक्सर, ओम का जाप। ओम सबसे अच्छी चीज है। ओम में आपको इसलिए मैं बोलता हूं कि हाँ। लोगों को एक वहम है, या मेरे भाई जो हैं, पंडित भाई, जो इस तरीके से बताते हैं कि प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो मंत्र दिक्कत। कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा दिक्कत आ नहीं है। सकती क्या कबीर जी पढ़े लिखे थे? कबीर ने कितनी खड़ बोली बोली थी। तुलसीदास जी थे, क्या इनको नहीं मिला? तो जितना भी है, मन की श्रद्धा और ओम। ओम के बाद भी अगर आप कुछ नहीं आता, एक 0 बनाइए सामने बोर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर, और आंख खोल करके उसकी तरफ देखते रहिए। जो आपके मन में भगवान के नाम की श्रद्धा है उसको देख करके मन ही मन जप करिए। जब आपके आंख में आंसू आने शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि परमात्मा आपके बहुत नजदीक आया और आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो अच्छा, अब अक्सर आप मंत्रोच्चारण बताते हैं, चलिए ओम तो है ही, इसके अलावा कोई और मंत्र आप बताना चाहते हैं जिससे लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो दरिद्रता है, जो परेशानियां हैं, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीफ हो सकता है? देखिए जी, आजकल का आपको मालूम है, हर आदमी मटेरियलिस्टिक दुनिया में जी रहा है। और मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए मटेरियल यानी कि पैसा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और पैसे के अलावा अभी आपने देखा कि जो डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस की, उनका यह है कि अस्थिरता रहती है, पैसा नहीं आता है, नौकरी ढूंढते हैं
तो उसके लिए पैसा आए भी तो कैसा पैसा आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दरिद्रता दूर करने के लिए या पैसा लाने के लिए, हानि को रोकने के लिए इसमें खास एक मंत्र है जो कि ऋग्वेद का 10वें मंडल का 63वें का 15वां मंत्र है। मैं आपको वो मंत्र पढ़ के आपको सुना देता हूं। आप उसको घर पे करिए, 1 बार करिए, 10 बार करिए या पूरी माला करिए, तो आप उसका जो देखेंगे शायद फिर आप ये कहेंगे कि मुझे जो है यही मंत्र करना है सारी जिंदगी, मुझे बाकी मंत्रों से कुछ नहीं है, क्योंकि इससे जो पैसा आएगा वो स्थिर पैसा होगा। मंत्र है, मैं आपको बोलता हूं। ओम स्वस्ति न पथवसु धन वसु स्वस्थे व पेयसु वृजने स्वस्थे स्वस्थि न पृथ्कतेषु योनिषु स्वस्थि राय मरुतो ददाता न। ओम इदम स्वस्ति पथे इदनमम। ओम स्वस्ति पथे इदनमम से मेरा मतलब यह है कि जो भी आपके पास पैसा आए वो स्थिर हो और अच्छे काम से पैसा आए। ऐसा नहीं है कि चोरी चकारी या हेरा फेरी या रिश्वतखोरी से पैसा आए, लेकिन परमात्मा के पास देने के बहुत रास्ते हैं। इस मंत्र को जपिए। इसमें जो है ओम स्वस्ति ना पथवसु अगर आप भी जपते हैं, फर्स्ट हाफ भी अगर आप जपते हैं, तो उससे भी आप ये देखेंगे कि आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा और इसमें जो पैसा आएगा स्थिर होगा और अच्छे कामों में लगेगा, जो कि बच्चों के भी काम आगे आएगा, फॉरवर्ड होगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा। हाँ, नाम देवेंद्र है जी। देवेंद्र जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में? मेरा लड़का है जिसके बारे में जानना चाहता हूँ जी। लड़के के बारे में बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका नाम क्या है? नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार नाम है। बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23/2/2001 है जी। 23/2/2001, यानी इनका ड्राइवर हो गया 5 का जन्म है जी उनका। कितने का? रात 2:05 जी। 2:05। हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं? इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, इसका क्या रहेगा भविष्य आगे? 5 ड्राइवर 1 कंडक्टर। हाँ जी, 5 ड्राइवर 1 कंडक्टर। तो पहले तो आप ये समझे कि बच्चा आपका गुस्से वाला है और थोड़ा देर से उठता है, थोड़ा या काफी देर से उठता है, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ऐसा है तो अब आप ये मान लीजिए इस बच्चे को आपको जो है ग्लैमर से दूर रखना है। ये जो आप जो है जो ख्याली पुलाव बनाते हैं कि मैं रात रात में करोड़पति बन जाऊं, अभी बच्चे की उम्र आप ये देखिए कि 13 साल है या 14 साल है, ये अभी से ही बड़े लंबे लंबे ख्याल बनाता होगा और आपको भी कहता होगा आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, देखो मैं करके दिखाऊंगा। तो इसको आप जमीन पर रखने की कोशिश करिए। उसके लिए मैं आपको इसका बिल्कुल साधारण उपाय बताता हूं, जैसा कि अभी जो है पूजाई कह रही थी कि ओम का जाप कराइए, क्योंकि ओम ही एक सबसे आसान तरीका है। किसी और चक्करों में न पड़ करके बच्चे को थोड़ा आजाद करिए और बच्चे के साथ आप बच्चा बन के अगर जिएंगे तो ये बच्चा आपके लिए खास तौर से बोल रहा हूं कि बहुत कुछ दे जाएगा। अपने लिए तो ये करेगा ही करेगा। अगर किसी वजह से आपने इसके साथ अपना बचपना मतलब बड़प्पन ना छोड़ा तो आप ये समझ लेना कि ये बच्चा बिगड़ भी सकता है। तो इसके लिए जो है आप इसको मंदिर में ले जाएं, गाय के आसपास इसको कहा करिए कि 10 मिनट 15 मिनट जाकर के गाय की सेवा करे, किसी रूप में भी सेवा करे और गाय के इर्द गिर्द जाएगा तो इसका दिमाग स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चलिए, और आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए माँ बाप अक्सर बहुत कुछ करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आप बताइए नाम क्या है आपका? हेलो। हाँ जी, नाम बताइए अपना। विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? मुझे अपने बारे में जानना था। अच्छा, बताइए क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है? 7 अप्रैल 1973। 7 अप्रैल 1973। 1973। टाइमिंग पता है आपको? शाम के 6:05। 6:05 और दिल्ली का जन्म स्थान है। क्या जानना चाहती है भविष्य के बारे में? मैम, ये पूछना था कि कर्जा बहुत ज्यादा है और रोजगार का कोई साधन नहीं है। मतलब जितने उधार की जिंदगी जी रही हूँ मैं, जैसे भी है, हर कर्जा ही कर्जा है। जितने सिर में बाल नहीं, जितना कर्जा हो चुका है और वो वापस नहीं हो रहा, कैसे भी नहीं।
ना हस्बैंड का कोई रोजगार हो रहा है सेटल, बस कर्जा ही कर्जा, कर्जा ही कर्जा हो रहा है। द फाइनेंशियल स्टेज बहुत ज्यादा वीक है। अब आपको जो है अगर कर्जा मैं आपको उतरवा दूं तो कुछ आप जो है मुझे देंगी या मंदिर में जाके दान कर सकती हैं? मैं आपका कर्जा इस साल उतरवा देता हूं, परमात्मा से एप्लीकेशन लगा देता हूं। तो इसके लिए बड़ा आपको आसान उपाय बताता हूं कि आप जो है हनुमान चालीसा रोज पढ़िए और भगवान ने चाहा तो अप्रैल से आपके कर्ज उतरने शुरू हो जाएंगे। हनुमान चालीसा आप ना बंद करें और साथ में हो सके तो पायरा यंत्र पहन लें। इससे आपके कर्जे, मेरे तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूं कि अप्रैल से आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे और दिवाली तक भगवान ने चाहा तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगी। चलिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और पायरा यंत्र आपको पहनना है तो कर्जा आपका दूर हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, नाम बताइएगा आप अपना। जगमाल सिंह। जगमाल सिंह भिवानी, ठीक है। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम क्या है? आजाद नाम है जी। आजाद। उनकी डेट ऑफ बर्थ? आजाद डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1999। 14 जुलाई 1999। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? सुबह 10:15 बजे, सुबह 10:15 बजे। ठीक है, हाँ जी। अब क्या प्रश्न है? ये 10th क्लास में है जी। मैं इसके बारे में आगे भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसको कौन सी लाइन में डाला जाए आगे। अभी +1 के अंदर आ गया, अभी 10वीं क्लास का पेपर देगा। अच्छा जी, तो किसमें इसका इंटरेस्ट है आप मुझे बताएं तो मैं जल्दी से आपको बता दूं। अभी मेरा तो इंटरेस्ट है कि इसको +2 साइंस से करवा के उसके बाद में कोई इंजीनियरिंग या कुछ करवाएं। इसको आप साइंस में ना डालें, ऐसा मैं समझता हूं कि ये जल्दी कॉलेज छोड़ देगा या स्कूल में ही इसका मन इधर उधर भटक जाएगा। इसको आप इंजीनियरिंग में डालेंगे तो आप जो है बिल्कुल ये सक्सेसफुल होगा। आप इसको घर पे देखते होंगे, हर टूटी चीज में कुछ ना कुछ बनाने की ये कोशिश करता रहता होगा, कारीगरी करने का। आपका चाहे इलेक्ट्रिकल स्विच है, आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो खराब होती होगी, उसको ठीक कर देगा। तो इसके लिए चूंकि इसको गुस्सा काफी तेज है और अपने आप को ये बहुत ज्यादा सियाना समझता है, इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। खास तौर से मैं ये कहूंगा कि सूर्य पायरा, इसको पिरामिड वाला यंत्र पहना दें, उससे काफी लाभ मिलेगा। साथ में इसको ये कहिएगा कि दरिया के अंदर जो जा करके जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है अच्छी चीज जो है केला है, इस तरीके का प्रवाह करे, उससे इसको काफी लाभ मिलेगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आप बताइएगा क्या नाम है आपका? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल, अपने ही बारे में जानना चाहते हैं जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 1964। हाँ जी जी, अपने बारे में जानना हाँ, डेट बोलिए। 1964, 10 मार्च 1964। 10 मार्च 1964। हाँ जी। भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? 8:15। ठीक सुबह है, 8:15। ठीक है। सवाल मेरा ये है कि पंडित जी, हमारी लड़की का शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी उम्र 25 साल की लगभग हो चुकी है। हाँ जी। और एक सवाल है कि मतलब कर्ज बहुत ज्यादा है, ब्याज पे ही पैसा लगते चला जा रहा और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। दो सवाल यही है मेरा। तो कर्ज तो जहां तक बात है, कर्ज की मैं जहां देख रहा हूं कि अभी मुझे 2 साल आपके ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे कोई उसमें नहीं लग रहा कि कर्ज उतरेगा। उसके लिए अगर आप उपाय कर सकते हैं तो उपाय कीजिए, जिसमें आप अगर घर पे जो है बैठ करके त्राटक करें ओम का या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का त्राटक, यानी कि घर पर पे कोई भी एक बिंदु बना करके या ज्योत जला करके उसको देखते रहे। ओम नमः शिवाय आप जो है कम से कम 5 माला रोज करें तो उसमें आपके जो है कर्ज बढ़ने कम होंगे पहले तो, उसके बाद ये उतरेंगे। उसके लिए आपको जो है तिलों के तेल की ज्योत घर पे जला दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऐसा करके देखिए, भगवान ने चाहा तो कर्ज उतर जाएगा। शादी के लिए जहां तक बात है वो आपकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ से ही पता लग पाएगा। तो बेटी का बताइएगा नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ेंगे तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और इस तरह से ही आप लोग भी आपकी जो अंकों में छिपी तकदीर है वो आप जान सकते हैं इलाहाबादी जी से। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, नाम बताइएगा अपना। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए।
हाँ जी, मेरा कुलविंदर कौर है जी। ਅਸੀਂ अपने बेटे बारे पूछना सी जी। बताइए उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और नाम क्या है? 23/10/86 जी। जी 23/10/86। 23/10/86। बच्चे का नाम? हाँ जी। उनका नाम क्या है आपके बेटे का या बेटी? नाम जसपिंदर सिंह है जी। जसपिंदर सिंह। हाँ जी। टाइम बताइएगा, उनका बर्थ टाइम क्या है? 1 बजे जी, दोपहर 1 बजे। दोपहर को 1 बजे। क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में स्पेशली? हाँ जी, एक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ नहीं हैगे। शादी के बारे में जानना चाहती हैं? कितना नहीं मिलूगी। शादी इस साल उसका योग है, आप जो है उसको जून के बाद उसके शादी का योग बनेगा और इस बीच में आपको हो सकता है कि मार्च में रिश्ते आने शुरू हो जाएं और नवंबर में जाके इसकी शादी हो सकती है। आप कोशिश करिए और बिल्कुल शादी तैयारी पे है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है, पारुल। बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है पारुल? फरवरी। कितना फरवरी? 1 Feb। 1 Feb। और उसका सन क्या है? 1992। 1992। टाइमिंग पता है आपको? मुझे मेरी सिस्टर के बारे में पूछना है। उन्हीं का है ये डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। उनका टाइमिंग पता है आपको? हाँ जी, 9 बजे सुबह। 9 AM मॉर्निंग टाइम है। क्या जानना चाहती है सिस्टर के बारे में? मुझे उसकी जॉब के बारे में पूछना है। उनकी जॉब के बारे में जानना चाहती हैं? जॉब जो है उनकी अभी जो है लग जाएगी और उसके अंदर उनको शुरू में 4 महीने या 5 महीने या ये भी कह सकते हैं कि 1 साल जहां भी जॉब लगेगी एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, उसके बाद में ये बिल्कुल अपनी जॉब के अंदर फिट बैठ जाएंगी। और इनसे ये कहिए कि सेंटीमेंट से काम न लें, रोना बात बात पर रोना ना करें, क्योंकि ये जो रोते हैं उसमें अपनी एनर्जीज को खत्म कर देते हैं। ऐसा मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में देख रहा हूं। इसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि इनको बोलिए कि शुक्र और बुध शुक्र का यंत्र पहन ले, उससे इनकी जॉब जल्दी लग जाएगी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ है, नाम बताइएगा। हेलो, नाम बताइए। मेरा नाम मैडम वीरेंद्र आर्य है। वीरेंद्र जी अपने बारे में ही जानना चाहते हैं? जी जी, अपने बारे में जानना डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं? 27/7/81। 27/7/1981। जी जी। टाइमिंग मालूम है आपको? 7:15 मॉर्निंग। 7:15 बजे सुबह। क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई बिजनेस का योग है और है तो कब है? बिजनेस के योग के बारे में जानना। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप बिजनेस करना चाहते हैं? जी जी। उनको सूट करेगा नहीं करेगा? आपको बिजनेस सूट कर सकता है। क्या आप दिल से काम लेना बंद करें तो करें, वरना आप जो है ठीक है आप किसी के बारे में कुछ कह देते हैं या अपने फैमिली में अपने बच्चे के लिए, तो वैसा होता है। बिजनेस के लिए आपको दिल से काम लेना बंद करना पड़ेगा। आप हिसाब किताब के पक्के हैं, इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि आप बिजनेस में वेंचर कर जाइए और मई के अंदर बहुत अच्छा समय है आपका। उस समय में अगर आप काम शुरू करेंगे तो पार उतर सकता है। चलिए सेंटीमेंट को थोड़ा सा अलग रखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपने सिर्फ काम पर ध्यान देना है तो आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अच्छा, आज हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस का भी बर्थडे है, उनके लिए कैसा रहेगा ये साल? आज वहीदा रहमान जी को सबसे पहले जो है मैं उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद दूसरा डेट ऑफ बर्थ है दीप्ति नवल जी, उनको भी मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद है। और इसमें वहीदा रहमान जी के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है जिसको मैं ये कहूंगा कि भगवान ने एक इस उम्र में जाकर के, मैं ये देख रहा हूं कि जबकि 1938 एज पर द गूगल, जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये गूगल से डेट ऑफ बर्थ है, कोई जना इसको ये ना कहे कि मेरे को कहां से मिली है। मैं आपको पहले बता दूं ये डेट ऑफ बर्थ 1938 इनकी है, 3 फरवरी। तो ऐसा मेरा मानना है कि भगवान इनको या अल्लाह इनको कोई एक अच्छा प्रसाद इस साल देने वाला है। वो प्रसाद एक फिल्म के रूप में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जिससे इनको जाते जाते इसमें कोई उनको अवार्ड भी मिल सकता है। अब कैसा रोल होगा ये नहीं मैं बता सकता, पर यह बात मैं पक्के से कह सकता हूं कि इस साल इनको कोई ना कोई अच्छा रोल मिलने वाला है। तो इनके लिए मेरी फिर इनकी हार्दिक शुभकामनाएं। और दीप्ति नवल जी से कहूंगा कि ईमानदारी से लगी रहें, आगे उम्र काफी है, अच्छा समय जरूर आएगा।
चलिए, अच्छा समय सभी का है, ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल हमें आपसे इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हम मंजूरी नहीं दे रहा आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हरियाणा सरकार द्वारा मान्य अफोर्डेबल हाउसिंग CHD करनाल होम्स के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाँ गीता, बताएं। आज सुबह से ही भारी भीड़ लगी हुई है और आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी होने के कारण ये भीड़ बढ़ती जा रही है। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया है तो जल्दी करें। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेक इन इंडिया। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल, बढ़िया ही नहीं सबसे अच्छा। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर, फौलादी इरादे, मजबूत नींव, मेक इन इंडिया। और इसीलिए मेरे बाल दिखे हमेशा शाइनी एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स टू रिलाई हेयर ऑयल। रिलाई हेयर ऑयल, बढ़िया ही नहीं सबसे अच्छा। हम डटे रहे सच के साथ, डटे रहे सटीक और सबसे तेज खबरें दिखाने के लिए। झगड़े की शुरुआत आपकी हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए इसी जज्बे ने बनाया आपकी पहली पसंद, फोकस हरियाणा। नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे। क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला कल? जानना चाहते हैं तो अभी कॉल करें राशि दर्पण में और हमारे विद्वान पंडित जी से पाएं अपने भविष्य से जुड़े मुश्किल सवालों के आसान से जवाब। तुरंत कॉल करें 5888 982 पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं दी डेस्टिनेशन डिवाइन सिटी, GT रोड, कन्नौर, सोनीपत, हरियाणा। सूबे में बीजेपी सरकार ने 100 दिन का सफर किया पूरा। सीएम विंडो समेत सरकार ने लिए कई अच्छे फैसले, तो कई फैसलों पर हुई सरकार की किरकिरी। घोषणा पत्र के कई वादे अभी भी अधूरे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासी पारा भी गरमाया। कांग्रेस के संपत सिंह ने खट्टर सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल, तो कैबिनेट मंत्री कविता जैन का आया जवाब, कहा उम्मीद से ज्यादा हुआ काम।
पूर्व मुख्यमंत्री पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा सियासी हमला। कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किया प्रदेश को लूटने का काम, कंगाली के लिए जिम्मेदार कुछ मुख्यमंत्री। फरीदाबाद की पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने फिर बदली पार्टी। 6 महीने में इनेलो से हुआ मोहभंग, थामा बीजेपी का हाथ।